हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं धर्मयुद्ध का सीई, जिसको लाए हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता आपकी तरफ। इसमें भोकाल की युद्ध सीरीज को संकलित किया गया है। महारावण सीरीज के पहले की एक कहानी है और महारावण भी दोस्तों हमारे पास बहुत ही खूबसूरत लुक में आ चुकी है, जिसको आप हमारे पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। तो अब फटाफट से अनबॉक्स करते हैं धर्मयुद्ध सीई को और देखते हैं इसके अंदर क्या खास है और क्या क्या स्पेशल इसके अंदर हमारे पास लेकर आए हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। तो फटाफट से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये धर्मयुद्ध सी आपके पास कुछ इस तरीके से आता है श्रिंक रैप में और उसके अंदर एक ये बॉक्स आता है। ये बॉक्स का दोस्तों जो ट्रेंड है ये शुरू हुआ था नागायण के साथ। नागायण के समय पे जो ये बॉक्स था अब बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्म में था, उसमें ब्लैक बॉक्स था और व्हाइट कलर से प्रिंट किया गया था। और उसको आपको मैं डिटेल्स अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि उसमें ब्लैक के ऊपर पूरा व्हाइट बॉक्स को ब्लैक करके उसके ऊपर से व्हाइट प्रिंटिंग की गई थी, जो शुरुआत के तौर पर ठीक थी। लेकिन वो बॉक्स कुछ ऐसा था कि उसको हम लंबे समय तक अपने साथ रखते नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोटेक्टिव मटेरियल बन के रह गया था। लेकिन अब हम बात करें अगर धर्मयुद्ध की, तो इसमें इस बॉक्स को, जो पैकेजिंग बॉक्स है जो आपकी कॉमिक को सेफली आपके पास पहुंचाता है, उस पे भी इतना काम किया गया है कि उसमें भी गोल्डन लीफ प्रिंटिंग का यूज करके इसको भी इतना खूबसूरत बना दिया है कि आप इस बॉक्स को भी अपने पास से अलग नहीं करेंगे। और जब भी आप स्टोर करेंगे अपने अंदर वाले सीई को, जो कितना खूबसूरत है या नहीं वो तो हम ओपन करके ही जानेंगे, लेकिन इस बॉक्स को आप अपने से दूर नहीं कर पाएंगे। तो इस बॉक्स को एक बार हम देखें तो गोल्डन लीफ प्रिंटिंग के साथ धर्मयुद्ध का लोगो और यहाँ पे भोकाल, जिसमें भोकाल है, तुरीन है, रूपसी है, सलोनी है और एक शादी का मंडप टाइप सीन यहाँ बनाया गया है। सुंदर सी एक ये आर्ट हमें देखने मिलती है और यहाँ साथ में आपको हैंडल वाला बॉक्स मिलता है, यानी कि इसमें ये एक हैंडल भी दिया गया, आप इसको हैंग करके आराम से इधर उधर रख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि गत्ते का बॉक्स है। अब आपको पता है गत्ते के बॉक्स कितने लंबे समय तक जा सकते हैं। तो जब आप इसको दोस्तों ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा और अंदर आप देखें आपको ये फोम शीट्स मिलेंगी और फिर आपका सीई आपके सामने निकल के आ जाता है और वो भी एक फोम शीट के अंदर आता है, ताकि बॉक्स के अंदर भी किसी तरह का डैमेज ना होने पाए। और जब हम इसको हटाते हैं तो हमारे सामने निकल के आ जाता है ये खूबसूरत सा कलेक्टर एडिशन। और दोस्तों इसके डाइजेस्ट भी आए हैं, जितने भी डाइजेस्ट आए हैं सभी डाइजेस्ट पे अलग अलग आर्टिस्ट से नए नए कवर आर्ट्स बनवाए गए हैं। तो इसकी हम बात करें तो यहाँ हमारे सामने तदम जी के द्वारा बनाया गया आर्ट वर्क देखने को मिलता है, भोकाल का ये खूबसूरत सा आर्ट वर्क और ये धर्मयुद्ध सीई का लोगो। इस साइड में अगर हम आ जाएं तो ये पूरा आर्टवर्क जो यहाँ कंप्लीट होता है ये कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में धर्मयुद्ध का लोगो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, जो गोल्डन लीफ में है। और अगर आप इसको देखें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उभरा हुआ है। इस पे 3D स्टाइल में इसको प्रिंट किया गया है। ये 3D फॉर्म में नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली स्लिप केस है, लेकिन देखने में ही अगर आप इसको देखें तो आपको ऐसा फील देगा कि ये आपको 3D में देखने में लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये बहुत बेहतरीन आर्ट तदम जी की 27 नंबर का ये एडिशन है। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो अंदर से हमारे पास निकल के आता है ये खूबसूरत सा कलेक्टर एडिशन। यहाँ पे भी दोस्तों एक नई आर्ट बनाई गई है जैकेट कवर के लिए, जो एक डाइजेस्ट में आपको अलग से मिलती है। तो मैं जैकेट एक बार रिमूव करता हूं और अंदर आपको अनुपम सिन्हा जी द्वारा जो बनाई गई आर्ट है वो देखने मिली, क्योंकि सबसे पहले जब ये सी अनाउंस हुआ था फेसबुक पे तब हमने देखा था कि इस आर्ट को लेके ही इस चीज़ को प्रमोट किया गया था। इसका हमने जो स्केच वर्जन है वो देखा था, इंक वर्जन देखा था। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं अनुपम सिन्हा जी की ही बनाई हुई आर्ट है, तो वही जादू इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये फ्रंट है और ये बैक, और यहाँ पे जो दोस्तों कॉमिक्स हैं वो सारी कॉमिक्स की डिटेल, कॉमिक्स के नाम सीक्वेंस वाइज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 14 कॉमिक्स दोस्तों इसमें संकलित की गई हैं। 31 रुपये मूल्य इसका रखा गया है। बाकी जो भी डिस्काउंट अवेलेबल रहते हैं समय समय पे या आपके सेलर पे 10% वाले उस डिस्काउंट पे आपको मिल सकता है। तो इस कॉमिक्स के बाद जहां ये मर गया शूतान खत्म होती है, इसका अगला पार्ट चुड़ैलमा और पूरी महारावण सीरीज शुरू हो जाती है, जो हमने महारावण के सीई में अभी हाल ही में देख चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जैकेट कवर की। तो जैकेट पे हमको एक ये आर्ट देखने मिलती है, ललित जी की आर्ट है, जगदीश जी की इंकिंग है। तो काफी खूबसूरत सी दोस्तों ये आर्ट पूरा एक पोस्टर के फॉर्म में जैकेट हमको मिल जाता है। और साथ ही धर्मयुद्ध का जो लोगो है वो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो लेजर कटेड ये प्लास्टिक रहता है इसमें मिलता है, देखिए।
तो अगर बाहरी आवरण की बात करें दोस्तों, तो बाहरी आवरण इसके तीनों ही, चाहे वो स्लिप केस हो, चाहे वो जैकेट कवर हो, चाहे इसका जो इंटरनल आर्ट किया गया है मेन बुक के ऊपर वो हो, तीनों ही काफी ज्यादा खूबसूरत आपको देखने के लिए मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अलग अलग आर्टिस्ट के आर्टवर्क इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप डाइजेस्ट परचेस करेंगे तो इन 3 आर्टवर्क के लिए आपको 3 अलग अलग डाइजेस्ट लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपको 3100 रुपए में ये तीनों कवर आर्ट मिल जाती हैं। अब दोस्तों इस कलेक्टर एडिशन को ओपन करते हैं। तो जब इसको ओपन करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको देखने मिलती है मिथिला आर्ट। यहाँ पे जो आर्ट हमने स्लिप केस के ऊपर देखी थी, वो आर्ट यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। पूरा यहाँ पे एक तरीके से पूरी जो कहानी है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है मिथिला आर्ट के फॉर्म में। और दोस्तों यहाँ पे ये गोल्डन गिल्डेड भी आपको कलेक्टर एडिशन मिल जाता है। तो गोल्डन गिल्डिंग भी काफी बढ़िया की गई है, जो मतलब कलेक्टर एडिशन में रहती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये हीट प्रेस वाली होती है। कुछ कलेक्टर एडिशन में हमने देखा है कि जो कलरिंग की जाती है वो कर दी जाती है, कुछ पे की गई है, और लेकिन बाकी पे चाहे वो मनोज गुप्ता जी की हो या संजय गुप्ता जी की, सब पे इस वाली गोल्डन गिल्डिंग को ही यूज किया जाता है। अब इसको ओपन अगर हम करें दोस्तों, तो ये इतना ही दोस्तों खुल पा रहा है। धीरे धीरे खोल के देखते हैं, फटना नहीं चाहिए, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों भोकाल शुरू हो जाता है। भोकाल का एक आर्टवर्क लेके धर्मयुद्ध संपूर्ण संस्करण आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो दिलीप कदम जी की आर्ट है, उस आर्ट के साथ जो कॉमिक्स के इंटरनल आर्टवर्क है उसके साथ में आपको ये जो क्रेडिट्स पेज है वो देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे संग्राहक संस्करण के जो भी क्रेडिट्स हैं वो दिए गए हैं, किसने क्या क्या बनाया है, सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने मिल जाएंगी। और मूल श्रृंखला के बेस पे भी जो क्रेडिट्स हैं वो यहाँ दिए गए हैं। बाकी क्रेडिट्स जो है वो अंदर कॉमिक वाइज इसमें रहेंगे ही। फिर यहाँ पे दोस्तों इसमें अध्याय के फॉर्म में बनाया गया है, यानी कि कंप्लीट ऐसे ही ऐड नहीं की गई है कॉमिक्स। अध्याय के साथ साथ पहले अध्याय में 3 कॉमिक्स आ जाती हैं, कौन बनेगा राजा, युद्ध जीतूंगा मैं और भोकाल नहीं हारेगा। फिर कुछ इस तरीके से आपकी कॉमिक्स दोस्तों शुरू होती है। तो आप इसको दोस्तों आराम से पढ़ सकते हैं। गटर स्पेसिंग थोड़ी सी कम तो जाती है, लेकिन जो ओरिजिनल गटर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, बट क्योंकि हाँ ये कलेक्टेड एडिशन की फॉर्म में है तो थोड़ा सा आपको इसको चिल्टेड करके पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों, तो प्रिंटिंग आप देख सकते हैं, कलर्स को जो इस पे किया गया है, कलरिंग काफी अच्छी लग रही है इस प्रिंटिंग के ऊपर। पेपर भी दोस्तों सिल्की मैट है, यानी कि मैट फिनिश में है, बट आपको पेपर पे पूरी शाइन देखने के लिए है। तो भोकाल नहीं हारेगा के बाद, ये चक्रव्यूह के बाद दूसरा अध्याय आघात शुरू होता है, जिसमें 2 कॉमिक्स हैं, बौना भोकाल, भोकाल गायब। भोकाल गायब में तो दोस्तों आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी पढ़ने के लिए मिल जाती है शरीर के अंदर की। अब मुझे पता नहीं ठीक है या नहीं, वो तो कोई बायो का स्टूडेंट ही बता सकता है। फिर तीसरा दोस्तों अध्याय शुरू होता है शक्तिहीन, जिसमें जल उठा रेगिस्तान और रेत का भोकाल कॉमिक्स आ जाती है। इसी प्रकार इसमें आपको दोस्तों ये बुकमार्क देखने के लिए मिलता है, जिसमें दोनों कवर आर्ट्स को यूज किया गया है। युद्धरथ, जिसमें 3 कॉमिक्स हैं, विकट व्यू, युद्ध नहीं लड़ूंगा और बुद्धि पासा। कंसिस्टेंटली सेम टाइप के प्रिंटिंग में आपको ये देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास छठा अध्याय पे आके, मतलब कि 6 अध्याय में ये पूरा जो कलेक्टर एडिशन है इसको समाप्त किया जाता है। छठे अध्याय में जो आखिरी पार्ट है वो है मर गया शूतान। इसके पहले दोस्तों हमारे 5 अध्याय इसमें चलते हैं, और अगला जो लास्ट अध्याय है अवसान नाम से आता है, जिसमें मर गया शूतान कॉमिक्स है। तो ये आप देख सकते हैं, उसमें जो स्ट्रेचिंग है आपको प्रॉपर मिलेगी, किसी भी तरीके के कैरेक्टर खिंचे हुए नहीं मिलेंगे। क्योंकि संजय गुप्ता जी के कॉमिक्स में जो रहता है वो ये होता है कि अगर पैनल्स में जरूरत होती है तो पैनल साइज को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन आर्टवर्क को नहीं खींचा जाता है, जो हम पिछले कंपैरिजन और अदर वीडियोस में देख चुके हैं। बाकी कॉमिक्स में किसी में हमने देखा है कि कलेक्टर एडिशंस तो आए हैं, हार्ड बाउंड एडिशंस आए हैं, लेकिन उसमें आर्ट भी स्ट्रेच हमको मिल गई है, बड़ा जो साइज करना है उसके लिए। फिर दोस्तों मर गया शूतान यहाँ पे खत्म होती है, और इसके बाद देखते हैं बोनस कंटेंट हमें इसमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाए। यहाँ दोस्तों आवरण दीर्घा शुरू हो जाती है। तो इस वाले कवर आर्ट को दोस्तों देखिए, इसमें ओरिजिनल कवर आर्ट है, लेकिन यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको जो थीम बैकग्राउंड, इसमें थीम कलर्स हमने लिए थे उसी बैकग्राउंड पे लिया गया है, तो ये काफी ज्यादा खूबसूरत अब लगने लगता है। आवरण दीर्घा शुरू हो जाती है दोस्तों। पहला आपका आ जाता है कौन बनेगा राजा, फिर आता है युद्ध जीतूंगा मैं, भोकाल नहीं हारेगा, बौना भोकाल। तो जो भी कवर आर्ट्स दोस्तों सभी यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। भोकाल गायब, जल उठा रेगिस्तान, रेत का भोकाल, विकट व्यू, युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये कुछ वो कवर आर्ट्स है जिसको अनुपम सिन्हा जी ने बनाया था, ये भी काफी खूबसूरत रहते हैं। बुद्धि पासा, फिर शैतान बेटा, अत्याचारी, आखिरी निशानी, और अंत में मर गया शूतान। मर गया शूतान दोस्तों काफी ज्यादा एक भावनात्मक कॉमिक्स बन जाती है, क्योंकि शूतान इसमें आपको मरता हुआ दिखता है। उसके बाद भोकाल भी, और अपनी तुरीन को आखिरी बार देख रहा होता है, आखिरी बार या नहीं, लेकिन इस कॉमिक्स हिसाब से आखिरी बार। फिर यहाँ पे दोस्तों जो एड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। संपूर्ण महारावण का एड है, संपूर्ण तिरफना का एड है,
और संपूर्ण अग्रज का ऐड है। इन 3 एड्स के बाद स्वर्ण प्रश्न नंबर 22 आपको देखने के लिए मिलता है, संजय गुप्ता जी का द्वारा लिखा हुआ। फिर उसके बाद आगे ये कंटिन्यू होता है जिसको आलोक शर्मा जी ने लिखा है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो कवर आर्ट्स हैं, ये है अनुपम सिन्हा जी वाला कवर आर्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कवर आर्ट ये बने हुए हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में से डिसाइड करके जो नीचे वाला कवर आर्ट है इसको फाइनल किया गया था। इस वाले आर्ट में थोड़ा चेंज है। बैक पैनल जो है मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ। जो बैक पैनल है वो सेम है, लेकिन फ्रंट को जो है इसमें जो सेकंड वाला है उसको यहाँ पे फाइनल किया गया। फिर दोस्तों हमें देखना मिलता है जो ललित जी ने हमको सुझाया था, तो उसका एक ये बेसिक कवर आर्ट, बेसिक डिजाइन के इस तरीके से होगा, लेकिन जो फाइनल बनाया गया वो यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे ललित कुमार सिंह द्वारा जो इन्होंने बनाया था कवर आर्ट, तो उस आर्ट का एक पूरा आपको देखने मिलता है स्केच पेज, और साथ में इंक कलर्ड वर्जन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। इस वाले आर्ट को दोस्तों यहाँ पे बैक में जो पैनल है इस पे यूज किया गया है। फिर यहाँ पे एक और दोस्तों ललित कुमार सिंह द्वारा जो कवर आर्ट बनाना था उसके लिए इन्होंने एक और ऑप्शन दिया था, उस ऑप्शन को नहीं चूज किया गया। इसी के साथ साथ जो एक कवर आर्ट है जिसको हमने अभी फाइनल देखा है अनुपम सिन्हा जी वाला, उसका ये कहिए कि एक आइडिया है जिसको रिफाइन करके काफ़ी सारा चेंजेस करके हमें फ्रंट में देखने के लिए मिला था कुछ ये वाला आर्ट वर्क। फिर यहाँ पे संपूर्ण खजाना का हमें ऐड देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे आ जाता है संपूर्ण मायाजाल जिसमें हमें कॉमिक्स मिलने वाली हैं और 12-in-1 डाइजेस्ट ये कह रहे हैं, तो यानी कि जल्द ही आपके पास संपूर्ण मायाजाल सीरीज भी आने वाली है जिसमें आपको 12 कॉमिक्स देखने के लिए मिलेंगी। पराक्रमी से लेके कछुआ महल तक की कहानी आपको इस संपूर्ण मायाजाल सीरीज में देखने के लिए मिल जाती है। तो पुराने एड्स तो हम देखते ही आ रहे हैं हर कॉमिक्स में, लेकिन इस बार इसमें एक नया एड भी हमको देखने मिला है जो बताता है कि आने वाले समय में हमारे पास क्या आने वाला है। और यहाँ हो जाता है हमारे ये कलेक्टर एडिशन समाप्त। तो ये दोस्तों 3100 रुपये में आपको धर्मयुद्ध CE, इसका स्लिप केस, एक जैकेट कवर और साथ में एक ये प्रोटेक्टिव बॉक्स, सब कुछ आपको मिल जाता है। अगर आप डाइजेस्ट परचेस करते हैं दोस्तों, आई थिंक वो 2400 रुपये के आसपास है। तो अगर आप सिर्फ रीडर हैं तो आप डाइजेस्ट अपने फेवरेट जो आर्टिस्ट हैं उनके कवर आर्ट में परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कलेक्शन के तौर पे भी या कुछ एक खूबसूरत सी चीज़, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि 500 रुपये का ही गैप लगभग रहता है, तो आप परचेज करें धर्मयुद्ध का कलेक्टर एडिशन। बाकी रीडिंग पर्पज से तो जहाँ तक है डाइजेस्ट ही बहुत ज़्यादा कहिए कि रीडर फ्रेंडली रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग होने की वजह से कलेक्टर एडिशंस या ऑमनिबस जो भी होते हैं सभी में थोड़ा सा दिक्कत तो रहती ही है। लेकिन तब भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी, इसका डाइजेस्ट या इसका कलेक्टर एडिशन। कैसा आपको ये कलेक्टर एडिशन लगा, क्या इसमें खामियां आपको लगी, सारी चीजें शेयर कीजिए दोस्तों मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ढेर सारे वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।